नहीं, पर अगला कदम क्या उठाएंगी? तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से सुभाषपा अलग हो गई, वो करेगी रालोद क्या? देखिए देखिए, नहीं नहीं रालोद नहीं नहीं अलग नहीं, हो पंकज गई। पंकज पंकज नहीं नहीं नहीं, पंकज भाई, सुभाषपा और रालोद के पास एक ऑप्शन था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। पल्लवी पटेल के पास वो विकल्प उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल ऑलरेडी एनडीए में है। वो ऑलरेडी भाजपा के साथ बहुत लंबा गठबंधन चला रही है। तो पल्लवी पटेल के पास कोई विकल्प नहीं है, आप इसको समझिए। अगर तो वो क्या समाजवादी क्या पार्टी से, क्या सुने इसी तो, अगर वो सपा से अलग होके अकेले लड़ती हैं, तो आप मान के चले कि वो कहीं स्टैंड नहीं कर। मैंने कहा तो वहां तो सोनेलाल पटेल भी 13% वोट पाए थे। तो पल्लवी पटेल अकेले लड़ने की सोच नहीं सकती। एनडीए में उनकी एंट्री बंद है। तो ऐसे में जब उनके सारे रास्ते बंद हैं, उस समय उनकी इस तरह की एग्रेसिव राजनीति, उस समय उनकी इतनी आक्रामकता उनको कहां ले जाएगी, ये देखने वाली बात है। नहीं, पर आक्रामकता है तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। पंकज भाई, यही तो मैं, अनुपम जी आप कह रहे हैं एनडीए में उनके लिए रास्ते बंद हैं, अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं हो रही है, और उसके बाद बिना बात किए बगैर वो 3 सीटों पे अपने प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा कर दे रही हैं। इसका मतलब क्या है प्रेम कुमार जी? इसका मतलब क्या है कि ये बार्गेन कर रही हैं, या फिर ये भी बगावत का रास्ता अख्तियार करेंगी और इंडिया अलायंस से बाहर जाएंगी? वो कह जरूर रही हैं कि इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में मैं शामिल हुई हूं, मैं इंडिया अलायंस के तहत ही चुनाव लड़ना चाहती हूं, लेकिन एक तरफ वो 3 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव वो तीनों सीट देने की हालत में नहीं है। फूलपुर उनका मजबूत गढ़ रहा है। इस रस्साकशी को आप कैसे देख रहे हैं? पंकज जी, ये पूरी तौर पर एक ऐसा मामला लगता है जिसमें छोटे घटक दल को की अनदेखी की जा रही है, ताकि वो विवश हो जाए और जो उसको दिया जाए उस पर वो संतोष करे। लेकिन इसमें बात नहीं करना एक प्रमुख हथियार होता है कि आप बात ही नहीं करें। तो ऐसे में जो एग्रेसिव रूप एक छोटा घटक दल अपना सकता है, वो अपना रही है अनुप्रिया पटेल, क्षमा कीजिए, तो पल्लवी ये पटेल पल्लवी जी। पटेल, हाँ, जी। पल्लवी पटेल वो अपना रही है। अब इसका परिणाम जब तक एक मीडिएशन खोजता है, इसमें चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी मान के चल रही है कि अखिलेश यादव जी का अपर हैंड है, वही तय करें, तो इसलिए मीडिएशन की भी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। लेकिन टूटने की स्थिति में कि अगर अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच बातचीत ही ना हो और वो पब्लिक डोमेन में जैसे बात आई है और वो बढ़ती चली जाए, तो इससे इंडिया गठबंधन की छवि पर असर पड़ेगा। तो इसको देखते हुए फिर कांग्रेस के इंटरवीन करने और इस मामले को सुलझाने के लिए एक जरूरत बनती है। हमें लगता है कि या तो 3 सीट नहीं मिले, 2 ही सीट मिले, लेकिन बातचीत तो हो। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए कोई मौका पल्लवी पटेल के पास में कोई और रास्ता था नहीं कि अगर आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम करें क्या। तो इन्होंने एक एग्रेसिवनेस दिखाया है। हमें लगता है कि छोटे दल के पास और कुछ बचता नहीं है एग्रेसिवनेस दिखाने के। जी नहीं, पर ये एग्रेसिवनेस ले कहां जाएगा? हम थोड़ा सा आप कुछ कहना चाह रहे हैं अनुपम जी? मैं मिशम जैदी जी आ रहा हूं आपके पास। मैं एक सवाल मैं भी प्रेम कुमार जी से ले लूं। प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि पल्लवी पटेल के सामने ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी जैसा रास्ता है नहीं, क्योंकि उनकी छोटी बहन ऑलरेडी एनडीए में है। तो ऐसे में जो रास्ता आप बता रहे हैं कि एक छोटा दल होने के नाते पल्लवी पटेल ने दिखा जिस तरह का रास्ता अपनाया है, अब ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर उनको एकोमोडेट नहीं कर पाती इन 3 सीटों पर, तो प्रेम जी आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल के पास क्या विकल्प है? देखिए, पल्लवी पटेल के पास विकल्प ये लगता है कि एनडीए में जाने का नहीं है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। और अगर एक भी सीट पल्लवी पटेल के बहाने बीजेपी को मिलती दिखेगी, तो बीजेपी तो अभी एक एक सीट के लिए मारामारी कर रही है देश में, तो वो उसके लिए एक मौका हो सकता है। पल्लवी पटेल के हाथ में नहीं है कि वो बीजेपी को मनाए, लेकिन बीजेपी के हाथ में है कि पल्लवी पटेल को अपने साथ जोड़े।
ये अपॉर्चुनिटी उधर बनती है अगर यहाँ विवाद खड़ा होता है, क्योंकि इसमें परसेप्शन की भी सियासत आती है, और परसेप्शन की सियासत में बीजेपी के लिए फिट बैठेगा कि हमने एक और तोड़ लिया आपके साथ में। उस बीजेपी को इसकी परवाह नहीं है कि अनुप्रिया और पल्लवी के क्या संबंध है, इसकी परवाह उन्होंने चिराग और पारस में की नहीं, किसी में कहीं भी वो नहीं करेगी, वो सिर्फ अपना जो बड़ा गोल है उसको देखेगी। तो वो संभावना उसी रूप में खुलती है कि बीजेपी उनको कितना प्रश्रय देती है। अनुप्रिया पटेल के हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो चिरौरी करे, वो जिद करे और मनाने के लिए किसी मीडिएशन को चाहे, और इसके अलावा नहीं तो कोई चारा उनके पास नहीं। पल्लवी पटेल, आप प्रेम जी पल्लवी की जगह पटेल, बार-बार अनुप्रिया का नाम निकल जाता है। जी हाँ। पर मैं एक जो आंकड़ा रखना चाहता हूं, क्या आप इसको अखिलेश यादव का फेलियर नहीं मानते? क्योंकि अखिलेश यादव अपने घटक दलों को साथ लेकर चल नहीं पाते हैं। 2017 में उनके साथ रालोद और कांग्रेस थी, 2019 में बसपा और रालोद थी, 2022 में सुभाषपा अपना दल कमेराबादी थी। अब देखिए 2024 में अपना दल कमेराबादी के भी सुर बदलने लगे हैं। कांग्रेस एक बार आई है क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी हो गई है, सवाल मुस्लिम वोटों का है। इसमें आपको नहीं लगता कि एक बड़े घटक दल के बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव अपने राज्य में फेल हो रहे हैं? सुभाषपा को साथ नहीं रख पाए, अपना दल कमेराबादी के बगावती सुर निकल रहे हैं। अगर इस तरीके से उनके घटक दल छिटकते जाएंगे तो पहले ही लड़ाई मानी जा रही है कि लड़ाई में भाजपा कहीं ज्यादा आगे है अपने विरोधियों से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। ऐसे में इंडिया अलायंस के भीतर से छोटे घटक दल की जुबान से अगर विरोध के स्वर निकल रहे हो तो मिशम जैदी साहब, आप नहीं मानते ये अखिलेश यादव का फेलियर है? अखिलेश यादव कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? नहीं पंकज जी, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। जिस आदमी को मलाई खाने की आदत पड़ जाए वो जनता के बीच रह करके जनता की सेवा नहीं कर सकता है। हम समाजवादी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज की डेट में हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं बगैर किसी लालच के। और जो भी मेरे साथ आया, अगर आपने ओम प्रकाश राजभर जी की भी बात करी तो वो नेता बन करके चले गए समाजवादी पार्टी में आकर के, और उतना कद बढ़ा करके, और उसके बाद उन्होंने अपने कद की मलाई का हिस्सा वहां पर जाकर के मान लिया। जो भी हालात हैं, दल को लेकर के चलना पड़ेगा। आपकी अपनी राय से कुछ नहीं होता है, और हमने किसी को बाहर नहीं किया है, लोग अपनी स्वेच्छा से गए हैं। आरएलडी ने भी अपनी स्वेच्छा से एनडीए का दामन थामा है, उनको लालच दी गई, उनको याद नहीं कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उनके ऊपर लाठी चलाई थी, वो तक भी भूल गए। हमने तो उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनका सम्मान किया, उनको प्यार दिया, उनको साथ में बिठाया, और कोई भी दल ऐसा नहीं था कि जिसको समाजवादी पार्टी ने अपने पास न बिठाया हो। और जितने भी लोग गए वो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता को देखते हुए अपने लिए गए हैं, वो जनता के लिए ना आए थे और वो ना गए हैं, उनको ऐसा लगता है। तो जाहिर सी बात है, अगर पल्लवी पटेल जी के मन में कोई बात थी तो जैसा कि प्रेम कुमार जी ने भी कहा, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे अनुपम जी ने भी कहा कि बैठ के बात करना चाहिए था। और जिस तरह से राज्यसभा का ऐलान हुआ था, जब उन्होंने जिस तरह से अपना रुख दिया था, उसी वक्त उनको बात कर लेना चाहिए था, क्योंकि हर किसी को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। तो दल में रहना पड़ेगा, तो आपको कुछ गम भी सहने पड़ेंगे, त्याग भी देना पड़ेगा, तब पार्टी बढ़ेगी। अगर आप ये चाहें कि आप ही सबसे बड़े नेता हैं और सब कुछ आपको ही मानने चला जाए तो ऐसा असंभव है। इतनी बड़ी पार्टी है, सारे ही नेता हैं। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा दल है, और हम आपको साथ लेकर के सम्मान दे रहे हैं, और मलाई भी साथ में मिल सम्मान के, तो दोनों चीजें अभी मिलना फिलहाल असंभव है। और रही बात, जो भी समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, और जनता को ये देखना होगा कि किस तरह से लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाया जाए, किस तरह से इन सामंतवादी ताकतों को रोका जाए। ये चुनाव गरीबों का है, ये चुनाव कमजोरों का है। और जो लोग ये बात करते हैं, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी उन्होंने एक बात कही प्रेम कुमार जी ने, कि पटेलों की राजनीति ही राजनीति नहीं है, देश में सबको लेकर के चलना पड़ेगा। सिर्फ कुर्मियों के लिए ये राजनीति नहीं बनी है,
देश के अंदर तमाम ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम जातियां हैं, तमाम तरह की हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म जातियों में बटा हुआ है। हमें सबको लेकर के चलना पड़ेगा, हमें अगड़ों पिछड़ों सबको लेना चलेगा, हम किसी का दुश्मन नहीं है। और ये बात पल्लवी पटेल जी को समझना चाहिए कि चुनाव 5 वर्ष बाद आएगा। आज की आपकी छोटी सी भूल आगे चल करके आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी, और जो सम्मान समाजवादी में आपको मिल गया वो सम्मान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपकी छोटी बहन है, होती या ना होती, मगर आपको जो सम्मान यहां मिला, जो सम्मान राज्य अध्यक्ष जी ने दिया, वो सम्मान आपको मिलना असंभव है। ये बात आपको सोचना चाहिए थी। और जिस तरह से आपने अपने को ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जो आपने डिसीजन लिया, उससे कहीं ना कहीं आपकी गरिमा को और हमारे दल को ठोस पहुंचती है और उसको चोट पहुंचती है और कमजोर होता है। क्योंकि जो बात घर में होती है वो घर में ही रहनी चाहिए, चार दीवारी के अंदर। हालांकि अब जो भी फैसला है वो ऊपर से लिया जाएगा। बड़े नेता हैं हमारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सोच रहे हैं, वो भी एक एक सीट जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी छोटे छोटे दलों को मिला रही है, एक एक से बात कर रही है। अगर उन्होंने इतना ही काम किया होता तो उनको इन छोटे दलों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। जब वो जोड़ रहे हैं तो हम क्यों किसी को बाहर कर देंगे? हम तो खुद जोड़ना चाहेंगे, हम तो खुद हाथ बढ़ाना चाहेंगे कि देश की जनता से। कांग्रेस से हमारा गठबंधन भी इसी बात पर हुआ है पंकज जी। तो ये जो चुनाव है, ये देखा जाए कि इसमें आगे क्या होता है। नहीं, पर उनकी नाराजगी तो यही है ना कि आप कांग्रेस को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, उनको आप पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको आप भाव ही नहीं दे रहे हैं, उनके लिए आप सीट आवंटित नहीं कर रहे हैं। उनका दर्द तो यही है। कांग्रेस के पास 2% वोट था, वो 2022 के चुनाव में दिखाई पड़ा। उन्होंने 21 सीटें मांगी, आपने 17 दे दी। इनके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। राज्यसभा में भी इनकी मांग थी, वो भी आपने पूरी नहीं की। लोकसभा में ये आपसे सीटें मांग रहे हैं, आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह तो रहे हैं कि इनको चार दीवारी के अंदर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वार्तालाप हो तब तो। डायलॉग जब बंद हो जाए तो कोई घटक दल क्या करेगा? सवाल ये उठता है। ये भी तो राजनीतिक पार्टी है, इसको भी अपना एमपी और एमएलए बनाना है, इन्हें भी अब मंत्री बनना है। आफ्टर ऑल सियासत में सत्ता की जरूरत तो पड़ती है, सियासत सत्ता के लिए ही की जाती है, यह व्यवहारिक हकीकत है। इस बात को हम आप डिनाई नहीं कर सकते। सवाल यहीं पर उठ रहा है, पल्लवी पटेल की नाराजगी भी यही है। मेरा बड़ा सवाल फिर वही उठता है अनुपम मिश्रा जी, कि क्या बड़े दल के बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव का यह फेलियर दिखाई नहीं पड़ता है कि छोटे छोटे दल को वो अपने साथ रख नहीं पाते, गठबंधन को लंबे वक्त तक निभा नहीं पाते, घटक दल उनके साथ लंबे समय तक चल नहीं पाते? अगर मैं तो हमेशा कहता हूं कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिससे अखिलेश यादव ने गठबंधन ना किया हो। और मैं ये भी कहता हूं कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिससे अखिलेश यादव का गठबंधन टूटा ना हो। और बड़ी बदमज़गी और बहुत ढेर सारी बदजुबानी के साथ गठबंधन टूटे हैं। और इस बार भी जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ है उसके ठीक पहले आपने देखा बहुत ढेर सारी बदजुबानी हुई। उस समय रिपीट नहीं करना चाहता कि क्या कांग्रेस की तरफ से कहा गया या फिर क्या सपा की तरफ से कहा गया, क्या अखिलेश यादव ने कहा, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत तो आ रही है। और एक बात और भी होती है पंकज भाई, जब आदमी चुनाव हारता है तो हारे हुए आदमी को अपना गठबंधन बचा के रखना जरा मुश्किल होता है। जो जीतता है उससे तमाम लोग खुद ब खुद जुड़ना चाहते हैं, और जो हारी हुई पार्टी होती है उससे उसके साथ लोग अलग होते हैं। उनको उनको फिर लगने लगता है कि साहब अच्छा। दूसरी बात, अखिलेश यादव इस सिचुएशन में नहीं है। जो सरकार होती है तो सबको रेवड़ी बांट सकती है, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। अखिलेश यादव जब कुछ देने की पोजीशन में पहुंचते हैं तो उनको जया भादुड़ी नजर आने लगती है, आलोक रंजन नजर आने लगते हैं। जब एमएलसी का चुनाव होता है तो 2 आदमी वो भेज देते हैं आजमगढ़ से, और एक आदमी कन्नौज से भेज देते हैं। राज्यसभा की बात होती है तो एक चुके हुए आदमी को सिर्फ फिरोजाबाद में, चूंकि वहां से राम गोपाल यादव के लड़के लड़ रहे हैं,
तो आपकी सारी प्राथमिकता जब सफाई, मैनपुरी, आजमगढ़ और कन्नौज तक सिमट जाए तो जाहिर सी बात है फिर आपको दिक्कत आती है। दूसरे, आप लगातार चुनाव भी हार रहे हैं, आपके पास देने को बहुत कुछ है भी। पल्लवी पटेल का अभी इतनी देर से बात हो रही थी, इनके पास विकल्प क्या है। मैंने प्रेम कुमार जी से पूछा था। मेरी राय में पल्लवी के पास और भी विकल्प हो सकते हैं पंकज भाई। पल्लवी चाहे तो वो ओवैसी के साथ मिलकर एक मोर्चा बना सकती है। पल्लवी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई नई पार्टी फ्लोट की है। अगर कांग्रेस उनसे हाथ नहीं मिला पाती या मौर्य को अपने साथ नहीं लेती, जिसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। पल्लवी पटेल बसपा की तरफ हाथ बढ़ा सकती हैं। पल्लवी पटेल वोट कटवा हो सकती हैं। पल्लवी पटेल विभिन्न सीटों पर वोट काटकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का वोट काटकर अपनी हैसियत जता सकती हैं। आप देखें जितने पार्टियां हैं ये सब काशीराम स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए लोग हैं। और काशीराम कहते भी थे कि हम पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा हराने के लिए लड़ेंगे और तीसरा जीतने के लिए लड़ेंगे। तो हारने वाला चुनाव पल्लवी लड़ चुकी है, अब शायद वो हराने वाला चुनाव लड़े।